नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। लखनऊ में सीएम ने कामेश्वर सिंह के पिता के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कामेश्वर सिंह के पिता के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं कामेश्वर सिंह। देवरिया के मोहरा में पैतृक आवास पर पिता का निधन हुआ है। बीजेपी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी के पूज्य पिताजी का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक के संतप्त परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर उनकी आत्मा के लिए श्रद्धांजलि दी है। उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि भाजपा किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश और प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहने का शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए संसद भवन के बारे में कहा कि अलग से संसद बनाने की क्या जरूरत थी। अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये पुराना इतिहास बदलने के जैसा है। हमसे पूछेगा तो हमको ये लगता है कि भवन को अलग से बनाने की क्या जरूरत थी। जो आजकल शासन में है वो सारे इतिहास को बदल देंगे। आज शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास बदल दीजिएगा तो बेकार चीज। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जब आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या, कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा। तो आप जान लीजिए अब जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज को मानते रहते हैं। देख लीजिए जो पहले प्रधानमंत्री थे अटल ये जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं, कोई मतलब है। और जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि हो गया। ये सब तो बचपन की बात है। एक चीज तो हम लोग तो मानते हैं। और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस कारण से भी हुआ, जेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, उससे एक अलग चीज तो हम लोग तो मानते हैं। देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज दोपहर गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने दिवंगत हरिशंकर तिवारी और पूर्व विधायक शारदा देवी के पति को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें, गोरखपुर रवाना होने से पहले अखिलेश ने क्या कुछ कहा, जरा आपको सुनाते हैं। हरिशंकर तिवारी जी के घर जा रहा हूं। वो उस दशक के नेता हैं जिस समय संघर्ष कर करके राजनीति लोग करते थे। आजादी के बाद जो नया तरीके से राजनीति हुई और उस राजनीति में जहां जनता को लेकर के संघर्ष करना, जनता के साथ न्याय के लिए खड़े रहना, उस पीढ़ी के वो नेता हैं। कई बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किए। एक उनकी अपनी छवि थी और उस छवि ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उस छवि में बनाने के लिए उन्हें 40-50 साल का संघर्ष करना पड़ा। तो ऐसे नेता के घर, उनके परिवार के बीच में जा रहा हूँ। देखिए, जो गठबंधन हमारा है वो गठबंधन आगे भी रहेगा। अरे पीएम की बात पहले बाद में होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें हराने का संकल्प समाजवादी पार्टी लेगी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन लेगा। और हम आपसे भी कह रहे हैं, आप लोग भी सहयोग करिए, नहीं तो थोड़ा बहुत चल जाता वो भी बंद हो जाएगा आपका। नहीं लगता कि नगर निकाय चुनाव में मेहनत तो हुई? मेहनत बहुत हुई, लेकिन बेईमानी उससे ज्यादा हुई। बाराबंकी में नए संसद भवन पर घमासान जारी है।
विपक्ष को लेकर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन, जनता चाहती है कि शुभ काम पीएम के हाथों से हो। विपक्ष को देश के पीएम नरेंद्र मोदी से तकलीफ है, लेकिन पूरी दुनिया आज पीएम को बोल रही है हीरो। विपक्षी दलों को इस पल का बनना चाहिए गवाह। गांधी परिवार ने न जाने कितनी जगहों का किया है उद्घाटन। तो नए संसद भवन पर घमासान जारी है। विपक्ष को देश के पीएम नरेंद्र मोदी से तकलीफ है। रवि किशन का कहना है, उनका कहना है कि गांधी परिवार ने न जाने कितनी जगहों का उद्घाटन किया है, लेकिन पूरी दुनिया आज पीएम को बोल रही है हीरो। उस बात से तकलीफ उनको हो रही है। विपक्षी दलों को इस पल का गवाह बनना चाहिए। बाराबंकी वासियों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ के सांसद जी उपेंद्र सिंह रावत जी भी हमारे बड़े बड़े प्रिय हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जुटे रहें। हम लोगों को 80 में से 80 सीटें जीतनी है। मेयर के चुनाव में और सभासद के नगर पंचायत में एक ऐतिहासिक जीत हुई। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। पूज्य महाराज जी की कार्यशैली, उनकी नीति, डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी का राम राज्य, अद्भुत तरीके से उत्तर प्रदेश में उसकी जय जयकार हो रही है। विकास के गंगा जो बह रही निरंतर, हमको अब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को 350 सीटों से जिताना है और उसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटें बेहद ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अभी से अपने अपने क्षेत्र में लगे रहें, जनता में उत्साह जागरूक रखें। विकास जो जो हो रहा है हर कार्यकर्ता भी इसको जनवाए, हर सभासद जनवाए, हर विधायक गण जनवाए, सांसद गण जनवाए कि कैसे कैसे और कैसे भी हमको। और जैसे आप देख रहे हैं कि मोदी जी के विरोध पूरा दुनिया उनको हीरो बोल रही है, बॉस बोल रही है ऑस्ट्रेलिया में, और हर जगह उनकी जय जयकार हो रही है। पूरे विश्व में जय जयकार हो रही है। बाइडेन प्रेसिडेंट उनका ऑटोग्राफ मांग रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको बॉस कह रहे हैं। पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो रही है। और वहाँ पे एक नया पार्लियामेंट हाउस बना है, उसके विरोध में सारे लोग, कुछ 21 से 22 पार्टियां विरोध में जा रही हैं। तो ये उनका एक बहुत ही ये बहुत ही ऐसा आचरण बहुत गलत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 12 में एक सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद दूल्हा दुल्हन और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि क्या हिंदू वे लोग हैं जो भ्रम और हिंसा पैदा करते हैं। हिंदू धर्म ने अब सिखाया है कि हिंसा करो। हमारी मंत्री शकुंतला रावत ने कल भगवा पताका लगाया तो कहां गया कि चुनाव आ गए हैं कि इसलिए पताका लगा रहे हैं। क्या हम मंदिर जाते हैं तो वहां लगे पताका को नहीं मानते? आज छुआछूत है, असमानता है, भेदभाव है, उसके लिए आरएसएस बीजेपी क्या काम कर रहे हैं बताते। देश के अंदर उनको मालूम है छुआछूत भी आदमी है और ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं। हम हिंदू नहीं है क्या? जब ठेकेदार बनते हो तो कम ये भी तो करो कि भाई शनिवार में हमारे दलित भाई भी हमारे भाई है। दलित मानवता पे कलंक नहीं है। ये अपना आपको सांस्कृतिक दल कहते हैं, संगठन कहते हैं, जिसपे सरदार पटेल ने रोक लगाई थी जब गांधी जी की हत्या हुई तब। इन्होंने माफी मांग के लिख के दिया भाई कि हम भविष्य में कभी राजनीति में नहीं आएंगे, हम खाली सांस्कृतिक काम करेंगे। कैसे करें आपको मालूम है कैसे सांस्कृतिक काम कर रहे हैं? कोई बात नहीं, आप सपोर्ट करो बीजेपी को। पर आप ये बताओ कि आप धर्म की बात करते हो, हिंदू धर्म की बात करते हो। हिंदू धर्म, हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू मानने वाले लोग हैं। आप उससे बढ़कर के जो आपको काम करना चाहिए। आज छुआछूत बहुत भयंकर है गाँव में, शहरों में भी। दलित वर्ग को कौन देखता है, क्या देखते हैं? उस नीति के भेदभाव है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। प्रमिला पांडे के नेतृत्व में शनिवार को कानपुर शहर की सरकार गठन हो गया। प्रमिला पांडे ने लगातार दूसरी बार महापौर पद की शपथ ली। कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे। अगली खबर फरक्काबाद से है, जहां लिफ्ट देने के बहाने महिला से गैंगरेप किया गया, साथ ही जेवरात भी लूट लिए गए। आपको बता दें, आरोपी ने महिला का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि गांव निवासी महिला ने एक मुकदमा दर्ज कराया है। तभी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल में तेजी की है और कहा कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की
कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से खबर सामने आई है, जहां शादी का झांसा देकर 4 वर्ष तक युवती से दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, युवती अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रहती थी। युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ 4 साल तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। अब 7 महीने की गर्भवती होने के बाद युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया है, जिससे परेशान पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की है और कहा कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक और युवती अलग अलग जाति से संबंध रखते हैं। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। जांच कर मामले में विधिवत कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर मंडवरा के रनगांव में मछली ना बनाने पर एक पति ने अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। आग से महिला बुरी तरह से झुलस गई। सास ससुर किसी तरह महिला को बचाकर सीएचसी ले गए। गंभीर हालत में देखते हुए डॉक्टर ने महिला को ग्वालियर रेफर कर दिया। वहीं महिला करीब 90% झुलसी बताई जा रही है और उसकी हालत काफी क्रिटिकल है। आगरा में मौसम का मिजाज शनिवार सुबह बदल गया। देखते ही देखते तेज हवाएं चलने लगी और शहर में बारिश शुरू हो गई। वहीं बारिश की वजह से भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली, तो वहीं किसानों को भी इस बारिश से कई नुकसान नहीं हुआ है। और बताया जा रहा है कि बारिश होने के बाद मौसम बदल गया है, मिजाज मौसम का बदल गया है। लोगों को तपती लू से आराम मिला है और इस बारिश से किसानों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो आगरा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। आगरा के जलेसर मार्ग पर तेज हवा से डायरेक्शन बोर्ड धराशायी हो गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से लोग इधर उधर रुक गए, जिस कारण बोर्ड की चपेट में आए मैजिक और ट्रैक्टर सवार बाल बाल बच गए हैं। लखनऊ में मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। आपको बता दें, तापमान घटकर 28 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिस कारण से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है। तो लखनऊ में मौसम का मिजाज बदल गया, बारिश के बाद तापमान घट गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रायबरेली में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फरकाबाद के शमशाबाद क्षेत्र के उगरपुर से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां खेत में रखवाली कर रहे वृद्ध की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। आपको बता दें, चाय देने गए पुत्र को मृत अवस्था में खून से लथपथ शव मिला। पिता को खून से लथपथ पड़ा देखकर पुत्र बेहोश हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची परिजनों ने पुलिस को तुरंत इस मामले की सूचना दी। बताया जा रहा है कि कयामगंज सीओ ने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, खेत पर सो रहे थे और किसी ने आकर धारदार हथियार से हत्या कर दी। खेत में रखवाली कर रहे वृद्ध की हत्या कर दी गई। चाय देने गए पुत्र ने जब देखा तो शव को देखकर बेहोश हो गया। पिता को खून से लथपथ देखकर पुत्र बेहोश हो गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सभी लोग डरे हुए हैं कि किसने ये घटना को अंजाम दिया। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है।
तो फरकाबाद में पिता का शव देख बेहोश हो गया बेटा। पिता खेतों पर रखवाली कर रहा था, बुजुर्ग पिता, और किसी ने धारदार हथियार से पिता की हत्या कर दी। और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया। पिता का शव देखकर बेटा बेहोश हो गया और तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। परिवार वालों के बताने के बाद अब हर एंगल से जांच की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है कि किसने घटना को किया है। आगरा में खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रात के अंधेरे में अवैध मिट्टी खनन पर हुई है। अवैध खनन करने वालों पर गिली है पुलिस की गाज। ट्रैक्टर चालक के साथ ट्रैक्टर जेसीबी की गई है सीज। डीसीपी वेस्ट के दिशा निर्देश पर प्रभारी ने ये कार्रवाई की है। तो आपको बता दें, ट्रैक्टर जेसीबी की गई है सीज। अवैध खनन करने वालों पर पुलिस की गाज गिरी है। डीसीपी वेस्ट के दिशा निर्देश पर ये प्रभारी ने कार्रवाई की है। अवैध खनन करने वालों पर पुलिस की गाज गिरी है। ट्रैक्टर चालक के साथ ट्रैक्टर जेसीबी को सीज कर दिया गया है। वाराणसी में मेयर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पुलिसकर्मी अपने ही नवनिर्वाचित महापौर को नहीं पहचान पाई। विधायक संग शपथ लेने पहुंचे नवनिर्वाचित मेयर और पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया। आरोपी के अंदर जाने के लिए नए मेयर को पुलिसकर्मियों ने रोक दिया और कहासुनी करने लगे। इस दौरान शपथ लेने जा रहे पार्षदों को भी गेट पर रोककर धक्का मुक्की की गई। वहीं इस दौरान एक नवनिर्वाचित पार्षद ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आपको बता दें, शपथ ग्रहण में लगे अल्लाहू अकबर के नारे और मेयर पार्षदों के साथ भी हुई बदसलूकी वाराणसी में। बताया जा रहा है लगातार इस मामले पर जांच हो रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में जिस प्रकार से देखा गया कि मेयर गाजियाबाद के मोदीनगर के गोविंदपुरी में ड्रग विभाग की टीम और पुलिस ने छापेमारी की है। आपको बता दें, 80 लाख की नकली दवाइयां जब्त कर ली गई हैं। साथ ही पिता पुत्र के खिलाफ केस दर्ज कर पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और बेटा फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि बाजारों में नकली दवाइयां भेजी जाती थी, तो वहीं मौके से 8 दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं और सभी दवाओं को सीज कर दिया गया है। तो 80 लाख की नकली दवाइयां जब्त की गई हैं गाजियाबाद में और 8 दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं। बाजारों भेजी जाती थी नकली दवाइयां और गिरफ्तार कर लिए। और इस खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है? बताया जा रहा है कि पिता पुत्र के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, पिता गिरफ्तार है, बेटा ही फरार चल रहा है। 8 दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं। नकली दवाइयों को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। नदीम, देखिए, बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। तो दवाई बनाने वाली कंपनी की खिलाफ यहाँ पर छापेमारी की गई है। हालांकि यहाँ पर इनपुट मिले थे जिसमें पूरा एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ये दवाई बनाई जा रही थी और दवाई को मार्केट में भेजकर लोगों के ज्ञान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ऐसे में पुलिस और स्वच्छ विभाग की टीम ने इसमें छापेमारी की है, जिसमें जो बाप बेटे हैं दोनों ही इस काम में लिप्त थे और दोनों में से उसके बाप को गिरफ्तार कर दिया है। हालांकि बेटा फरार है। ये पुलिस की तफ्तीश की जा रही है, पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन कहा जा सकता है जिस तरीके से बड़ी 80 लाख रुपए की दवाइयां की बरामद हुई है, जो कहीं ना कहीं बहुत लोगों की जिंदगी खराब कर सकती है। नदीम, जांच में क्या कुछ है? कोई अहम जानकारी निकल कर आई? इनके किससे तार लगे हुए थे? पिता पुत्र ये कब से कर रहे थे? पुलिस ने किस प्रकार से छापा मारा? और क्या कुछ अहम जानकारी और है आगे चलकर पर किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई हो सकती है? नदीम, देखिए, इससे पहले भी गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक फैक्ट्री पर छापेमारी की गई थी। वहां पर भी काफी दवाइयां बरामद की गई थी, जो कि करोड़ों रुपए के हिसाब से दवाइयां बरामद हुई थी।
उसमें भी बड़े इनपुट मिले थे, लेकिन इसी बात से गाजियाबाद के जो मौजूदनगर के इलाके का गोविंदपुरी इलाका है, उसमें यहाँ पर जो छापेमारी की गई है उसमें भी बड़े अहम जो कह सकते हैं सुराग मिले हैं यहाँ पर, और 80 लाख रुपए की यहाँ दवाइयां बरामद हुई हैं। और इनके जो तार हैं, पुलिस के सूत्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि इसमें बड़ी लंबी चैन है जो कि इन लोगों के साथ में मिलकर काम कर रही थी। तो लोगों को भी गिरफ्तारी करने का जल्द ही प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो बेटा फरार है उसके भी काफी इनपुट मिले हैं, क्योंकि उसके काफी लोग जुड़े हुए थे। उसको गिरफ्तार करने के बाद काफी कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं। नदीम, बताया जा रहा है ये 8 दवाइयों के सैंपल मिले हैं। बाजारों में भेजी जाती थी नकली दवाइयां, जिन दुकानों भेजी जाती थी, केमिस्ट शॉप पर ये दवाइयां भेजी जाती थी, वहां से लोगों की कुछ जानकारी निकल कर आई। हो सकता है कि उनके भी तार जुड़े हों, तो क्या कुछ अहम जानकारी और ऐसी हैं जो बाजारों में जिन दुकानों पर भेजी जाती थी वहां से निकल कर आई हो? पुलिस किस प्रकार से इस मामले की जांच कर रही है? नदीम, देखिए, पुलिस टीम है उसका जो सहयोग कर रही है, और उसमें अगर सैंपल की बात की जाए तो उनके सैंपल फिलहाल ले लिए गए हैं। सैंपल को अभी लैब भेजा जाएगा, उनके टेस्ट किए जाएंगे। कई अहम सवाल हो जाते हैं इसके अंदर भी, क्योंकि ये जिस तरीके से बाजारों में सब देखते थे, कुछ कौन से बाजार थे, दिल्ली एनसीआर के बाजार थे या इससे अलग हटकर वो देख रहे थे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भी कह सकते हैं जो नकली दवाइयों का सिलसिला है वो लगातार जारी है बिकने का, और ऐसे में बाहर भी भेजने का इसे कार्य कहाँ तक इनकी चैन जुड़ी थी, ये एक जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस इसमें भी जांच कर रही है। और सबसे बड़ा जो इनपुट है वो ये है कि इनका जो बेटा फरार है वो पकड़ा जाए, तब जाकर कुछ अहम खुलासे और हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये बताया जा रही दवाइयां जो नकली पकड़ी गई हैं नदीम, ये किस बीमारी के लिए थी खासकर बताई जा रही हैं? देखिए, फिलहाल इसमें अभी जो जांच का जो विषय है वो यही है कि इन दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं। उन सैंपल के तौर पर अब पुलिस इसमें भी कुछ बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस अभी इसमें पीछे हट रही है। इसलिए हट रही है क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो आगे है, वो अपनी कार्रवाई कर रही है। और बहुत लंबी चौड़े हिसाब में 80 लाख रुपए की जो दवाइयां हैं तो उन्हें समेटना, उनको इकट्ठा करना, और वो सारी चीजें किस तरीके से बनाते थे, कौन कौन सी मशीन इस्तेमाल करते थे, किस तरीके की पैकिंग करते थे, वो सब सवाल है, जिनके बाद ही ये खुलासे हो पाएंगे किस तरीके की ये दवाइयां थी, किस मरीज में ये काम आती थी, क्या क्या इनके फायदे होते थे, क्या क्या इनके नुकसान होते थे, किस लिए बेची जा रही थी। ये सब सारे सवाल जवाब उसके उसी देर में इनके निकल के आएंगे। शुक्रिया नदीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। बिजनौर से एक खबर सामने आई है, जहां रोडवेज बस स्टैंड पर बस ने 3 साल के मासूम बच्चे को कुचल दिया है। आपको बता दें, बच्चे की मां हादसे के बाद चक्कर खाकर सड़क पर गिर गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, मामला कोतवाली शहर क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड का है। बदायूं में पुलिस ने चेकिंग के दौरान भैंसों से भरी डीसीएम को पकड़ा। आपको बता दें, 19 भैंसों को ले जा रहा था ये, जिसमें से कई भैंसें भूख प्यास से परेशान थीं। ये पूमरा मामला उसावा थाना क्षेत्र MF हाईवे का बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।